पॉलिटिकल थियोरी एंड चैप्टर 6 सिटीजनशिप। हम लोगों ने इस चैप्टर को ऑलरेडी जो है विथ शॉर्ट नोट्स हम लोगों ने कर लिया था। एंड ऑफ कोर्स व्हेन यू आर राइटिंग योर आंसर्स और समथिंग यू कैन डेफिनेटली टेक हेल्प ऑफ दोज नोट्स, लेकिन वंस आई वांटेड टू गो अलोंग विथ द एनसीईआरटी ऑल्सो, सिंस ये वाला चैप्टर नेशनलिज्म, ये दो तीन चैप्टर्स ऐसे हैं विच हैव अ गुड स्कोर्स इन द एग्जाम। तो सिटीजनशिप हम किसको कहते हैं ऑलरेडी हम जनरल में बता चुके हैं। तो सिटीजनशिप इज व्हेन यू आर बिलोंगिंग टू अ पॉलिटिकल कम्युनिटी, यानी कि आप उस राज्य के, देश के आप एक अहम हिस्सा हो। अर्लियर टाइम्स में हम लोग क्या बोलते थे कि जो राजा है ही इज द फादर ऑफ व्हाट वी कॉल एज द स्टेट एंड द पीपल वर हिज चिल्ड्रन। लेकिन अब हम लोग जो है उस थियोरी को, मोनार्की के थियोरी को नहीं मानते हैं। वी इन फैक्ट से दैट द स्टेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग सम rights, and as citizen we have some rights as well as duties. तो सिटीजनशिप जो है इट हैज बीन डिफाइंड एज अ फुल एंड इक्वल मेंबरशिप ऑफ अ पॉलिटिकल कम्युनिटी। और इसमें क्या होता है, द स्टेट, यहां पर स्टेट जो है इट इज रेफर टू द कंट्री नॉट टू द स्टेट्स। दे प्रोवाइड अ कलेक्टिव पॉलिटिकल आइडेंटिटी टू देयर मेंबर्स एज वेल एज देयर राइट्स। Therefore, when we think of ourselves of Indian, Japanese, German, मतलब हम जिस एरिया को बिलोंग करते हैं हम उस एरिया के सिटीजन्स हैं। सो वी हैव सर्टन राइट्स एंड जिसको हम यूज कर सकते हैं, एंड व्हेन वी वांट दीज राइट्स प्रोटेक्ट अस, ये जो राइट्स है हमें वो प्रोटेक्ट करती है। The importance of full membership of a state can be appreciated if we think the condition of thousands of people in the world who have the bad fortune to be forced to live as refugees or illegal migrants। मतलब अब डिफरेंस है कि भाई सिटीजन्स और अगर सिटीजनशिप नहीं है तो क्या होगा। तो नेचुरल है कि सिटीजनशिप नहीं होगा। आप अगर किसी देश के नहीं माने जाते हो, यू डोंट बिलोंग टू दिस country, you don't belong to any country, so what will happen ultimately? Ultimately you will be a migrant। आप एक जगह से दूसरी जगह गए हुए एक माइग्रेंट हो या रेफ्यूजी हो। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ रेफ्यूजी एंड अ माइग्रेंट? माइग्रेंट और रेफ्यूजी में क्या फर्क आता है, पेपर में भी आया हुआ है, शॉर्ट में आया हुआ है। तो रेफ्यूजी होते हैं जो कि ड्यूरिंग एनी कैलामिटी, एनी नेचुरल कैलामिटी, एनी पॉलिटिकल कैलामिटी, दूसरे देशों में जाकर शरण लेते हैं। दोज हु टेक रिफ्यूज इन अदर कंट्रीज दे आर कॉल्ड एज रेफ्यूजीज, एंड दैट इज ऑन द ग्राउंड ऑफ ह्यूमैनिटी। आजकल आप न्यूज डालोगे, यू विल फाइंड द आंसर। एंड माइग्रेंट्स होते हैं जो माइग्रेट करते हैं, अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में जाते हैं इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इन सर्च ऑफ गुड हेल्थ, इन सर्च ऑफ एनी अदर अपॉर्चुनिटी। एंड इलीगल माइग्रेंट होते हैं जो बिना किसी पासपोर्ट की, बिना किसी वीजा परमिशन के दूसरे देशों में चले जाते हैं डंकी रास्ते से। डंकी रास्ता मतलब इलीगल रास्ते से, उनको इलीगल माइग्रेंट बोलते हैं। सो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन रेफ्यूजी, माइग्रेंट एंड इलीगल माइग्रेंट, because no state is willing to grant them membership. Such people are not guaranteed rights by any state and generally live in precarious conditions। और ऐसे लोग बेचारे जो हैं बहुत ही बुरे कंडीशन में रहते हैं। For them, full membership of a state of their choice is a goal for which they are willing to struggle, और as we टुडे सी इन पैलेस्टीन, मतलब बेचारों को कोई जगह तो मिलती नहीं है और वो लोग लड़ते हैं, झगड़ते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं कि भाई कोई तो हमें अपनी। अब देखो रेफ्यूजी और हम में क्या फर्क है, हमारे पास बहुत सारे राइट्स हैं, कुछ फंडामेंटल हैं, कुछ सिविल राइट्स हैं। अब उन लोगों को कुछ चीजें तो मिल जाती है, लाइक दे मे गेट अ राशन कार्ड, दे मे गेट अ आइडेंटिटी, बट बाइंग अ प्रॉपर्टी स्पेसिफिकली, या फिर देयर माइट बी समथिंग, एनीथिंग यू वांट, आपको। अब हम अपने देश के अंदर कहीं पर भी जा सकते हैं,
तो वो सब चीजें उनको नहीं मिलती हैं, सो दे स्ट्रगल. The precise nature of the rights granted to citizens may vary from state to state, but in most democratic countries, they would include some political rights like voting rights, rights like freedom of speech, or some socio-economic right, which could include a minimum wage, right to education, etc. लेकिन ये सब उन लोगों को नहीं मिलता है. And that is why such people do not have any kind of good, what you say, life. आज है कल नहीं है. कल अगर गवर्नमेंट का पॉलिसी बदल गया तो उनको जाना पड़ेगा. In fact, or in the UN also, there is a debate going on such people who become refugees. अब illegal migrants के लिए मैं आपको बता सकती हूँ, recently, just this year, 2025, मेनी ऑफ द कंट्रीज लाइक यूएस कनाडा जो है, उन लोगों ने बहुत सारे माइग्रेंट्स जो कि उनके देश में चले गए थे फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, उनको वापस भेजा है. दे हैव बीन डिपोर्टेड. अब ऐसे लोगों की सिचुएशन सोचो. ईच ऑफ द राइट्स नाउ एंजॉयड बाय सिटीजंस हैज बीन वन आफ्टर स्ट्रगल. लाइक अगर हम इक्वालिटी बोलते हैं, लिबर्टी बोलते हैं, तो लिबर्टी के लिए हमने पूरा फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा है कि जो लिबर्टी है उसको कैसे लोगों ने हासिल किया था. अगर हम इक्वालिटी बोलते हैं तो वी कैन लुक इनटू द हिस्ट्री ऑफ इंडियन कल्चर, जहां पे मेनी ऑफ द कम्युनिटीज वर डिप्राइव्ड ऑफ इक्वल राइट्स, बेसिक राइट्स, तो उन लोगों को स्ट्रगल करना पड़ा. Some of the earlier struggles were fought by people to assert their independence and right against powerful monarchies. Many European countries experienced such struggles, जैसे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन. In the colonies of Asia and Africa, demands for equal citizenship form part of their struggle for independence. जैसे साउथ अफ्रीका के अंदर अपार्थीड. अपार्थीड क्या था? That was a practice that did not give rights to the black majority, जबकि आपके जो whites थे वो minorities में थे. The struggles to achieve full membership, equal rights continue even in many parts of the world. You may have read about women's movement or Dalit movement in our country. Already भी आपको जैसे मैंने बताया. Their purpose is to change public opinion by drawing attention to their needs as well as the influence government policy. अगर हम लोग इसी बात को लेकर चलते हैं कि विमेन उसको बोलते हैं, तो विमेन रिजर्वेशन बिल जो है उसको पार्लियामेंट में डाला गया था. For many years it was debated, but then women का equal participation was not there. अभी भी अगर मैं कहूं सच में, तो ऑन रिकॉर्ड सब कुछ है, बट इन प्रैक्टिकल यू डोंट फाइंड इट. अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट, अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट सोशल वेलफेयर मतलब की पॉलिसी, रूरल एरियाज में जो पंचायत सिस्टम होता है उसके अंदर एक मेंबर को आपको जो है वुमेन का होना जरूरी होता है. बट इन मेनी ऑफ द विलेजेस व्हाट दे डू इज, वुमेन को आगे तो खड़ा करेंगे लेकिन पीछे से जो जेंट्स हैं वही चलाते हैं. वुमेन सिर्फ खड़े होने के लिए होती है. यानी कि इक्वालिटी इज नॉट देयर प्रैक्टिकली इवन टिल नाउ, नॉट ओनली इन आवर कंट्री, इन मेनी ऑफ द कंट्रीज. सो दिस इज हाउ द व्हाट यू कॉल एज द ये जो राइट्स हैं, जैसे इक्वालिटी हो गया, विमेन एम्पावरमेंट हो गया, ये सब हम लोगों को जो है एक दिन में नहीं मिला. So citizenship is more than relation between states and their members. It is also about the rights. It is also about the responsibilities. It is also about citizen relation, involves certain obligation of the citizens. These would include not just the legal obligation but also a moral obligation. Citizens are also considered to be the inheritors and trustees of culture and natural resources. So, the good way to understand a political concept is to look for instances where it is accepted, meaning is being questioned by groups. भाई हम citizens हैं, हमें फिर ये क्यों नहीं मिलता? Like मेरे से अगर आप बात करते हो या मेरे घर में आप बात करोगे, तो normally we have a healthy talk. मतलब कि when we are on the what we call as a, चारों हम बड़े ही हैं, तो whenever we are talking, तो we normally talk about the taxes we are paying.
तो हम कहते हैं कि एज अ सिटीजन व्हेन वी आर पेइंग दिस टैक्स, व्हाई दिस हैज नॉट बीन डन, एक आम क्वेश्चन होता है. सो दिस इज बिकॉज सिटीजनशिप इज नॉट ओनली यू आर मेंबर ऑफ दैट कंट्री, आप कुछ देते हो, आप कुछ लेते हो, आपका अपने देशवासियों के साथ भी एक रिलेशन है. तो ऑल दीज आर गवर्न बाय द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट इन सब चीजों को, आपका कैसा रिलेशन होना चाहिए, व्हाट इज इन केस ऑफ योर राइट्स आर वायलेटेड, योर यू डू नॉट गेट योर राइट्स, तब क्या करना चाहिए. कोई आपके साथ वाला आपके उसको राइट कर रहा है, नाउ दीज राइट्स कैन बी डिफरेंट. Like when you are working in a company, you have different rights. When you are in a family, you have different rights. When you are in the political field, you have different rights. Now, when we say full and equal membership, तो जब आपने देखा होगा, जब अगर आप जाते हो कभी बड़ी सी गाड़ी में, तो क्या होता है कि देयर माइट बी पीपल हु आर, बाद में चढ़ते हैं, देन आपस में झगड़ते हैं, और फिर ये होता है कि भाई आउटसाइडर कौन है, इनसाइडर कौन है, ऐसे झगड़े होने शुरू हो जाते हैं, है ना. कई बार ऐसा होता है कि देयर माइट बी पीपल हु आर अनरिजर्व्ड, बहुत होता है, एंड दे ट्रैवल इन द रिजर्व कंपार्टमेंट. मुझे बड़ा गुस्सा भी आता है, स्पेसिफिकली इफ यू आर इन एन एसी कंपार्टमेंट और वहां आकर लोग बैठ जाते, फिर कहते हैं क्या हो जाएगा, अगले ही तो स्टेशन में उठना है. क्यों भाई, हमने पूरे दिल्ली से लेकर जहां तक हम जा रहे हैं वहां तक का हमने जो पेमेंट किया, तो तुम क्यों आके बैठोगी. तो वेयर, यानी कि मेरे राइट को किसी ने वॉयलेट किया. Similar processes take place from time to time in regions or even nation as a while. If job facilitates like medical care or education and natural resources like land or water are limited, demands may be made to restrict entry to outsider. Like बहुत सारे ऐसे एरियाज होते हैं जहां पर भाई चीजें रेस्ट्रिक्टेड हैं, तो कुछ लोगों को नहीं दिया जाता, कुछ को दिया जाता है. You may remember the slogan Mumbai for Mumbaikars, which expressed such feelings. Many similar struggles have taken place, like आपका कर्नाटका में आजकल चल रहा है कन्नाडिगा कन्नडिगा करके. हालांकि दैट इज समथिंग वियर्ड, चाहे वो मुंबई हो या भाई वो कन्नडिगा हो या तमिलनाडु में रहा, तो मैंने कभी सपोर्ट नहीं किया. बिकॉज वेन यू आर लिविंग इन अ कंट्री, यू आर नॉट अ कन्नडिगा और यू आर नॉट अ, मतलब कि यस, अपने रीजन की रिस्पेक्ट करना सबसे पहला हमारा धर्म है, लेकिन हम एक देश में रहते हैं, तो देशवासी बनकर रहना चाहिए, नॉट अपने क्षेत्रवासी. बट हम ऐसा नहीं करते. दिस, और आजकल ये बड़ा चल रहा है इन कर्नाटका दे से, इफ यू डोंट नो कन्नडिगा, गो आउट फ्रॉम हियर, यहां से चले जाओ. सेम इज इन महाराष्ट्र, मराठी नहीं आता तो ठीक है, यहां से जाओ, चले जाओ यहां से, देर इज नो प्लेस फॉर यू. बट यू आर बिलोंगिंग टू इंडिया, और इंडिया के अंदर मुंबई और कर्नाटका इज ओनली अ प्लेस. दिस raises questions about full and equal membership. मतलब what does it mean, क्या मतलब होता है उसका. Does it mean that all citizens, rich or poor, should enjoy certain basic rights and facilities? Yes, of course. Basic rights तो सबको मिलने चाहिए. बट अगर किसी ने मेहनत की है, भाई एक डॉक्टर है, उसने 5 साल की पढ़ाई की, उसके बाद उसने आगे भी पढ़ाई की, उसके आगे भी पढ़ाई की, उसमें और एक सड़क छाप में डेफिनेटली देयर इज अ डिफरेंस. बट वो राइट्स में नहीं आता है, वो प्रिविलेजेस में आता है. दैट कैन नॉट बी कॉल्ड एज राइट. राइट दोनों के तब भी बराबर है, राइट दोनों के तब भी बराबर है, प्रिविलेजेस आपके हो सकते हैं. लाइक व्हेन द सेलिब्रिटीज क्रॉस एनी एरिया, तो उनके लिए पूरा रास्ता बंद कर देते हैं, हमारे लिए थोड़ी बंद करते हैं. दैट इज बिकॉज दे हैव अटेन दैट स्टेटस. लेकिन अगर हम राइट बोलें तो उनको वोटिंग राइट है, हमें नहीं है, ऐसा नहीं है, वो हमारे दोनों के लिए बराबर है. राइट टू कंटेस्ट, हम भी खड़े हो सकते हैं, वो भी खड़े हो सकते हैं. इक्वालिटी उनके लिए भी हमारे लिए भी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच उनके लिए भी हमारे लिए भी है. One of the rights granted to citizen in our country is freedom of movement.
यानी एक जगह से दूसरी जगह जाना। और आपको पता है, आप भी, मैं भी, आई थिंक एवरीवन हु इज लिविंग इन दिल्ली, मुंबई, आज की डेट पर तो हैदराबाद, बेंगलुरु, ये सारी ऐसी जगहें हैं जहां लोग वहां के कम और बाहर के ज्यादा हैं। We have migrated from our places to these areas for employment, better opportunities, better health, education. This right is of particular importance for workers. Labor trends to migrate in search of jobs when opportunities are not available near their homes. Some people may even travel outside the country in search of jobs. Markets for skilled and unskilled workers have developed in different parts. For instance, IT, वो लोग बेंगलुरु जाते हैं। नर्सेज जो हैं, दे गो एवरीवेयर, जहां पर भी हॉस्पिटल्स हैं आपको नर्सेज मिल जाती हैं, इवन फॉरेन में भी। द बूमिंग बिल्डिंग इंडस्ट्री, अब जहां पर भी आपका कंस्ट्रक्शन होता है तो आपको लेबर्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री आते हैं। रोड मेकिंग, ऐसे। However, often resistance build up among the local people against so many jobs going to people from outside the area. ऐसा क्यों होता है पता है? मोस्ट ऑफ द टाइम, अभी आजकल ये यूएस का भी एक डिबेट ही है, मतलब इफ वी टॉक इन द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड और एट द नेशनल स्टैंडर्ड, लाइक इफ यू टॉक अबाउट आईटी सेक्टर, तो आईटी हर दूसरा इंसान कर रहा है। जरूरी नहीं है कि एक इंजीनियर ही आईटी है, इवन अ पर्सन फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड, ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड जो है, वो भी आईटी कर लेता है, क्योंकि बीसीए करने के लिए आपको बेसिक कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। या टू बिकम, मतलब आपके पास आजकल आईटी में देर आर डिफरेंट फील्ड्स, ग्राफिक डिजाइनिंग हो गया, एआई हो गया, मशीन लर्निंग हो गया, तो लोग उसको लर्न करते हैं, एंड व्हेन दे गेट द, मतलब कि जब उनको जॉब अपने यहाँ नहीं मिलती है तो दे सर्च आउटसाइड। बट देर आर डिफरेंट सेक्टर्स, जैसे कुछ टेक ग्रेजुएट्स होते हैं, वो लोग सैलरी कम नहीं लेते हैं, तब कंपनी वाले क्या करते हैं, उनको नौकरी देते हैं जो सस्ते में आ जाता है। इंस्टेड ऑफ टेकिंग अ बीटेक आईटी फॉर 2 लाख रुपीज पर मंथ, वो एक बीसीए या एमसीए को ले लेंगे फॉर 1 लाख पर मंथ। तो जो वहां के लोग होते हैं वो फिर रेसिस्ट करते हैं कि भाई ये बाहर से लोग आते हैं, एंड दे टेक अप आवर जॉब्स। A demand may develop to restrict certain jobs to those belong to the state. Political parties may take up the issue. Resistance would even take the form of organized violence against outsider. As I said, in Mumbai it was there, in Karnataka अभी चल रहा है, और बहुत जोरों शोरों से चल रहा है। And it is not only about a particular state. There are many states जहां पर they say कि we don't want the outsiders, क्योंकि उनको लगता है कि उनके रिसोर्सेस वेस्ट हो जाते हैं, उनके घर, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर खराब हो जाता है, देन उनका कल्चर खराब हो जाता है, उनके जॉब्स सस्ते में दूसरों को चले जाते हैं। Almost every region of India has experienced such movements. So, are these movements justified? We all become indigenous. If Indian workers in other countries are ill treated by the local population, some of us may feel that skilled and educated workers have right to migrate. States may be even proud to attract such workers. But if jobs are scarce in a region, local residents may resent competition from outsiders. Does the right to freedom of movement include right to live or work in any part of country? Yes. राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट का मतलब ही यही है कि यू हैव द राइट टू मूव फ्रॉम वन पार्ट ऑफ टू एनी अदर पार्ट, अगर आपको बेटर अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम कोई भी अपनी जमीन को छोड़कर दूसरी जगह नहीं जाना चाहता है, लेकिन अगर वो जा रहा है या जा रही है तो दैट इज ओनली बिकॉज द पर्सन डजंट गिव इन गेट एनी रिस्पॉन्स फ्रॉम देयर ओन स्टेट। लाइक as I said, my daughter is a doctor. She, यहाँ नॉर्थ बेल्ट में there were very limited fellowship in her area, so she had to shift to other state. So what to do? And according to the constitution we have the right to move, we move.
Another factor that we need to consider is there may be sometimes a difference between our response to poor migrants and skill. We may not always be as welcoming to poor migrants as we may be to skilled and affluent workers. This raises the question whether poor and unskilled workers should have the same right to live and work anywhere. Yes, उनको राइट है भाई, क्यों नहीं है? भाई अगर मैंने आधे से ज्यादा रिक्शे वालों को देखा है जो जिनके पास अपनी जमीन है, ड्राइवर्स ने, मतलब जब वो कहते हैं ना तो तब तो हमें ऐसा लगता है, हम तो ऐसे ही देखते हैं कि भाई उनके पास तो बहुत बड़ी जमीन है, बट हार्डली डू दे हैव द इनकम। वहां उनका घर है, परिवार है, बच्चे हैं, बीवी है, माँ है, बाप है। दे हैव टू लुक आफ्टर सो मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ फार्मिंग से उनको इतना पैसा नहीं मिलता है। सो दे माइग्रेट टू द टाउन्स, दे बिकम रिक्शा पुलर्स, दे बिकम फैक्ट्री में वर्कर्स बनते हैं। तो क्या गलत है वो? अगर वो अपने आप को जिंदा रखने के लिए, सरवाइव करने के लिए अपने देश को, अपने जगह को छोड़ रहे हैं तो बुरी बात नहीं है। बट हम लोग क्या करते हैं, मतलब हमारे सामने दो इंसान है, एक रिक्शा पुलर है फ्रॉम अ स्टेट और दूसरा आईटी मैनेजर है। तो हमारी जो इज्जत होती है ना, ओ ये बेंगलुरु से आया आईटी मैनेजर है, वी वुड हैव अ वेरी रिस्पेक्टेबल फीलिंग फॉर देम। और दूसरे को देखकर बोलेंगे आ गए ये लोग अपना दे वो छोड़कर। दिस इज बिकॉज poverty, migration of poor people are often related to crime। ये इसीलिए हमारे दिमाग में आता है क्योंकि हम जब पोवर्टी या फिर पुअर माइग्रेंट बोलते हैं तो हम उसको क्रिमिनल बैकग्राउंड से लेते हैं। हमें लगता है कि अगर कई जगह पे क्राइम हो रहा है तो इन लोगों का हाथ होगा क्योंकि ये पुअर है, इन लोगों ने किया होगा। और इसी वजह से क्या होता है कि हमारा जो एटीट्यूड होता है दैट बिकम्स डिफरेंट टूवर्ड्स पीपल हु आर स्किल्ड एंड दोज हु आर अनस्किल्ड, right? However, disputes may sometimes arise even in democratic societies. The right to protest as an aspect of freedom of expression guaranteed to citizens in our constitution, provided protest does not harm the life or property। ये तो बिल्कुल सही है। इस पे बहुत डिबेट भी होते हैं। लाइक जो प्रोटेस्टर्स होते हैं वो कहते हैं हमारा तो राइट है प्रोटेस्ट करने का। भाई आपका पूरा राइट है, आवाज उठाने का आपका पास पूरा राइट है, लेकिन तोड़ फोड़ करना, पब्लिक की प्रॉपर्टी को बर्बाद करना, पब्लिक के बसों को जलाना, वो आपका राइट नहीं है। अगर आप पब्लिक के बसेस को जलाते हो, ट्रेन को जलाते हो या फिर आप नुकसान करते हो तो वो पैसा टैक्स पेयर्स का जाता है। क्योंकि जो भी गवर्नमेंट के पास चीजें हैं वो हमारे टैक्सेस से बनती हैं। गवर्नमेंट कोई अपने आप कमाकर कुछ नहीं कर रहा है, वो हमारे टैक्सेस लेता है। तो जब आप पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करते हो तो वो पब्लिक को डैमेज है। अगर कोई नुकसान होता है बाद में, कोई टाइम किसी चीज की वजह से, जैसे रास्ते बंद हो जाते हैं, तो वो कॉमन पीपल को हर्ट होता है। सो व्हेन वी से राइट टू प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट इज इन अ पीसफुल मैनर विदाउट हार्मिंग द फ्रीडम ऑफ अदर्स। holding demonstration, using media, appealing to political parties by approaching the courts, आप ये कर सकते हो। बट हम लोग क्या करते हैं, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर कुछ भी बोलते हैं। द कोर्ट में गिव अ डिसीजन ऑन द मैटर और दे अर्ज द गवर्नमेंट टू एड्रेस द इश्यू। इट मे बी अ स्लो प्रोसेस, लाइक अभी पीछे देर वॉज समथिंग उसका फार्मर्स का चल रहा था, तो कोर्ट बोलता है भाई अगर रास्ते बंद हैं, फार्मर्स अगर किसी चीज के लिए अपील कर रहे हैं, द गवर्नमेंट नीड्स टू हियर। अब मतलब कि फेवर में डिसीजन हो रहा है, दैट इज नॉट प्रोटेस्ट, बट व्हाई इट इज हैपनिंग, एटलीस्ट द गवर्नमेंट नीड्स टू प्रोटेस्ट करो बट विदाउट हार्मिंग।
It may be a slow process because varying to the degree of success. If the guiding principle of providing full and equal membership to all citizens kept in mind, it should be possible to arrive at an acceptable solution to the problems that may arise. A best a basic principle of democracy is such dispute should be settled by negotiations and discussion rather than force. This is one of the obligation of citizenship. मतलब आपको जो है तोड़ ताड़ करने से ज्यादा यू शुड बी इन फैक्ट रेडी टू नेगोशिएट. हम बात नहीं करेंगे, हम शोर मचाएंगे. शोर मचाने से क्या हो जाएगा? मांगे पूरी करनी है, लेकिन देर आर कंस्ट्रेंट्स, देर आर restrictions फ्रॉम बोथ द साइड्स. बट वी मस्ट, गवर्नमेंट शुड लुक इनटू द मैटर, and the people who are protesting they should be full membership. Equal membership जरूरी भी है भाई, गरीब हो या अमीर हो. कुछ चीजों का राइट सबको है, लेकिन वो राइट्स के लिए certain obligations are there, certain restrictions are there. We must use those restrictions also. मैं सिर्फ ये बात बोलूं कि मेरे पास राइट टू मूवमेंट है, इसलिए मैं दूसरे दूसरे जगह पर जाकर जो है मैं इलीगल काम करूं, तो दैट इज रॉन्ग. I have the right to move, but I have the right to move because I have to fulfill my stomach in the right manner, in the legal manner. Now, equal rights, यानी कि जैसे हमने कहा फुल, सबको बराबर है. नाउ इक्वल नहीं हो पाता. मतलब ऐसा नहीं है कि इक्वल होना नहीं चाहिए, लेकिन एट टाइम्स इट हो जाता है. कभी कभी किसी को रिजर्वेशन देनी पड़ती है गवर्नमेंट को, कभी कभी किसी पर्टिकुलर एरिया को ज्यादा मतलब कि प्रोमिनेंस देना पड़ता है, ज्यादा इंपॉर्टेंस देना पड़ता है. In this, the issue of whether full and equal membership means all citizens, rich, poor, should be guaranteed certain basic right and minimum standard of living. तो वो तो है, but to provide a minimum standard of living, at times the government has to give some privileges. जैसे हमारे यहाँ पर we have the reservation. There is a large population of slum dwellers and squatters in every city. Although they may do necessary and useful work, often at low wages, they are often unwelcome visitors. They may be blamed for straining the resources or spreading crime and disease. जो मैंने अभी आपको पहले ऊपर बताया कि हम लोग जब पुअर माइग्रेशन बोलते हैं ना, तो उसको हम सीधा गंदगी या फिर क्राइम से करते हैं. बिकॉज दे लिव इन दैट वे, दे लिव इन दैट वे. प्रॉब्लम है. अब हम उनको बोले या हमारी सोच को बोले, ये एक डिबेट है. क्योंकि हम अपने घर में सफाई रखते हैं, दे डोंट. मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर प्रोन टू मेनी कम्युनिकेबल डिजीजेस. वी फील दैट फियर, और हम अपनी जगह गलत नहीं है. बट उनको बेसिक फैसिलिटीज नहीं मिली हैं, इसलिए वो वहां रहते हैं. वो भी गलत नहीं है. The conditions in slums are often shocking. Many people may be crammed into small rooms with no private toilets, running water, or sanitation. Life and property are insecure in a slum. However, slum dwellers make a significant contribution because इनमें से हमारे पास जो घरों में काम करते हैं, हमारे घर के मेड सर्वेंट्स, हमारे घर के ड्राइवर्स, क्लीनर्स, रोड में जो क्लीन करते हैं, टॉयलेट मतलब कि जो सैनिटरी वर्कर्स होते हैं, वो दे आर ऑल फ्रॉम दिस एरिया. दे मे बी हॉकर्स, पेडी ट्रेडर्स, स्कैवेंजर्स, डोमेस्टिक वर्कर, प्लम्बर, एक्सेट्रा. स्मॉल बिजनेसेस सच एज केन वीविंग, टेक्सटाइल प्रिंटिंग, टेलरिंग में ऑल्सो बी देयर. छोटे छोटे दुकानें होती हैं. The city probably spends relatively little in providing slum dwellers with services such as sanitation or water supply. भाई हकदार तो वो भी बराबर के हैं. अगर आपके घर में गंगा वाटर आ रहा है तो उनके घर में भी तो आना चाहिए. Awareness about the condition of the urban poor is growing among government, NGOs and other agencies and among the slum dwellers themselves. जैसे हमारा national policy on urban street vendors was framed. There are lakhs of street vendors in big cities and they often face harassment from the police and town authority. उनको बोला जाता हफ्ता दो,
यहाँ पे गाड़ी लगाई है तो पैसा दो। कई बार उनको जो है अभी तो लाइसेंस वगैरह प्रोवाइड किया है। इनफैक्ट मुझे याद है, ये जो मंडे मार्केट, ट्यूसडे मार्केट, आपके जो मार्केट वेंडर्स होते हैं, पहले ये होता था कि ये लोग जो है हर हफ्ते जहां पर भी मार्केट होता वहां लगाते थे। बट देन देयर वाज अ प्रॉब्लम, हरासमेंट बाय द अथॉरिटीज। अब इनको जो है लाइसेंस मिल चुका है। तो अगर आप देखोगे ना, दुकान में जाओगे ना, यू विल फाइंड दे सिट इन द सेम प्लेस एवरी वीक। So this is because the government is trying to provide some support to such people who are belonging to the underprivileged society. The policy was intended to provide recognition and regulations of vendors to enable them to carry on their profession without harassment. जो मैंने भी आपको बताया. Slum dealers are also becoming aware of their rights and are beginning to organize to demand. They have sometimes even approach the courts. Even a basic political right like right to vote may be difficult for them. उनके जो rights होते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे होते हैं जो अनपढ़ होते हैं या अंगूठा छाप होते हैं, तो इनके जो वोटिंग वोट्स होते हैं ना, उसको चोरी कर लेते हैं, उनके नाम पर किसी और को लगा दिया जाता है, उन्हें पता ही नहीं होता। बिकॉज टू गेट द इलेक्शन कार्ड आपको प्रोसेस प्रोसेस करना पड़ता है, और अगर गवर्नमेंट ने वहां पर प्रोसेस नहीं किया तो उनको करना नहीं आता होता है। बिकॉज दे मे नॉट बी इंक्लूडेड इन द वोटर लिस्ट, कुछ कई बार नहीं होता है, कई बार उनके नाम होते ही नहीं है। द सुप्रीम कोर्ट गेव एन इंपॉर्टेंट डिसीजन, मैं बॉक्स वाला पढ़ रही हूँ, रिगार्डिंग द राइट्स ऑफ स्लम ड्यूलर्स in Mumbai in response to PIL filed by Olga. Olga tells against BMC. The petition claimed right to live on pavement in slums because there was no alternative accommodation living. If they were forced to move, they would lose their livelihood. The Supreme Court said Article 21, इसको याद रखना, of the Constitution says आपके पास अपने आप को जिंदा रखने के लिए अगर आपको रोड में सोना पड़ रहा है या इवन आपको बेगिंग भी करना पड़ रहा है तो इट इज ओके। एंड गवर्नमेंट को बोला गया था कि आप रैन बसेरा, नाइट शेल्टर्स जो है वो बनाओ, ताकि ऐसे लोग जो हैं जिनको जगह नहीं मिलती है, जिनके पास अपना घर नहीं है, झोपड़ी झोपड़ी भी, मुंबई में झोपड़ी खरीदना भी ज्यादा नहीं, सिर्फ 1 करोड़ लगते, सचमुच में, सचमुच में। अभी मुंबई बीएमसी ने पूरा धारावी, धारावी इज ए स्लम, एशियाज बिगेस्ट स्लम, उसको रीडेवलप किया है, और जितने स्लम ड्यूलर्स हैं उनको फ्लैट्स दिए हैं, 48 मतलब कि फ्लोर्स का अपार्टमेंट्स बनाए हैं, और एक एक अपार्टमेंट की कीमत 1 to 1.5 करोड़ है, जिसमें बेसिक रूम है बस। वहां तो इवन दैट इज डिफिकल्ट। तो ऐसे लोग जिनके पास कुछ नहीं, वो क्या करेंगे? They have to live on the pavements. They have to live in the shelter. अब हमारे लिए होता है कि भाई हमारे घर के पास में आप क्यों सो रहे हो, उनके लिए होता है कि हमें सुबह उठ के यहीं पर काम पे जाना है। Among other groups of people who are becoming marginalized are the tribal people and forest dwellers. हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने इनके लिए SC ST के अंडर जो है स्पेशल प्रोविजन दिया है, ताकि जो ट्राइबल्स हैं वो अपने एरिया को, अपने चीजों को प्रोटेक्ट भी कर सके। These people are dependent on access to forest and other natural resources. Many of them face threats to their way of life and livelihood because of the pressure of increasing population. फिर कई जगहों पर आपके जो है माइनिंग होती है, फॉरेस्ट को कट कर दिया जाता है, कुछ फॉरेस्ट को रिजर्व फॉरेस्ट के गवर्नमेंट उसको अपने पास रख लेती है। तो ऐसे लोगों का फिर जो जहां वो लोग रह रहे होते हैं उन्हें वहां छोड़ना पड़ता है। एक डैम बनते हैं तो मोर देन लाख पीपल फ्रॉम दैट एरिया हैव टू मूव। उनको अपनी जमीन जायदाद वहीं छोड़कर चलना पड़ता है। गवर्नमेंट पैसा देती है, लेकिन जिस चीज की वो आदत है उनको अचानक से छोड़ना पड़ता है। Pressure from commercial interests wanting to mine the resources which may exist in forest and coast poses another threat. The government are struggling with the problem on how to protect these people and their habitat without at the same time endangering development of the country. This is an issue that affects all citizens, not just tribal people.
भाई अगर वो वहां से मूव करते हैं तो हम पर भी है, और अगर वो नहीं मूव करते हैं तो डेवलपमेंट नहीं हो पाती है। क्या किया जाए? वी हैव टू कम टू सम प्रिविलेज जो उनको देना पड़ेगा, to try and ensure equal rights and opportunities for all citizens cannot be a simple matter for any government. Different groups of people may have different needs and problems, and rights of one group may conflict another. Equal rights for citizens need not mean uniform policy. ये आपका इसका आंसर है भाई। इक्वल राइट का मतलब ये नहीं है कि भाई आपके पास जो है यूनिफॉर्म होना चाहिए। इक्वल मतलब दोनों को रहने का पूरा हक है, वो इक्वल है। लेकिन किस तरीके से रहना है वो पॉलिसी, मे बी इट मे बी डिफरेंट फ्रॉम फॉर अ ट्राइबल दैट टू अ जनरल कैटेगरी, एंड दैट इज अप्लाइड हमारे नीड्स के अकॉर्डिंग। जैसे हम कहते हैं कि जो डिसेबल्ड पीपल होते हैं उनको हमें चेयर, मतलब उनको जो है व्हील चेयर देना पड़ता है। अब इक्वल राइट तो ये है कि वो भी मंदिर जा सकते हैं, मस्जिद जा सकते हैं, लेकिन उनको स्पेशल प्रिविलेज दिया जाता है। मंदिरों में उनके लिए मतलब स्पेसिफिकली उनके लिए बनाया जाता है रैम, दैट इज उनको फैसिलिटेट किया जाता है। If the purpose is not just to make policy which would apply in the same way to all people, but to make people equal, the different needs and claims of people would have to be taken into account while framing policy. और उसी के लिए हमारे यहाँ पर जो हम कहते हैं बार बार द रिजर्वेशन जो हम बोलते हैं वो इसीलिए था। इक्वालिटी इज इक्वल राइट्स इन जॉब, लेकिन जो पढ़ाई नहीं है, जिसको पढ़ाई के बारे में पता ही नहीं, उसको आप कैसे जॉब पे लेकर आओगे? उसको कैसे? तो उसको स्पेसिफिक प्रिविलेज देकर, रिजर्वेशन देकर उनको मोटिवेट किया जाता है कि वो भी उस चीज में आगे आए। What should become clear from this discussion is that changes in the world situation, the economy, and society demand new interpretation of meaning and rights of citizenship. The formal laws regarding citizenship only form the starting point, और उसका इंटरप्रिटेशन अलग 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 टाइम पर अलग होता है। While answers to some of the problems which may arise may not be easy to find, the concept of equal citizenship would mean that providing equal right and protection to all citizens should be the guiding principle. हमारा वो एक guiding principle है भाई, आपको equal देना, सबको equally रखना है, लेकिन आप उसको equal रखोगे कैसे ये डिपेंड करेगा आपके गवर्नमेंट के पॉलिसी के ऊपर। Like when we talk about citizenship, so as I said, there is a word citizenship, refugee, migrant. तो जब गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है तो माइग्रेंट्स, रेफ्यूजीज, सिटीजन्स के लिए अलग अलग पॉलिसी बनाती है। सिटीजन्स उनके अपने बच्चे हैं, माइग्रेंट्स और रेफ्यूजीज अडॉप्टेड हैं। तो जो अपने बच्चे हैं उनमें भी एक बच्चा हो सकता है उतना इंटेलिजेंट ना हो जैसा दूसरा है, तो देन दोनों को बराबर रखने के लिए कुछ एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस उनको प्रोवाइड किया जाता है ताकि दोनों बराबर महसूस कर सके। दैट इज द कंसेप्ट ऑफ इक्वल सिटीजनशिप, राइट? विद दिस आई गिव अ स्टॉप टू टुडेज क्लास, ताकि कल हम सिटीजन एंड नेशन, देन आपका एक इंपॉर्टेंट वन यूनिवर्सल सिटीजनशिप, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द ग्लोबल सिटीजनशिप जैसे हम बोलते हैं, वो जो है उसको हम पढ़ेंगे ताकि हमें समझ आए। सिटीजन ऑफ अ नेशन, यूनिवर्सल मतलब सभी जगह पे, ग्लोबल मतलब वी आर नाउ लिविंग इन अ ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड। तो एवरी देयर आर पीपल हु से कि नाउ देयर शुड बी एक ऐसा प्रोसेस इंटरनेशनल लेवल पे होना चाहिए जहां हर सिटीजन ऑफ एवरी कंट्री हैज इक्वल से इन ऑल द मैटर्स। तो ये जो तीनों है इसको हम लोग जो है कल खत्म करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास, राइट? तो विद दिस द फर्स्ट पोर्शन ऑफ सिटीजनशिप इज ओवर। हम लोगों ने आज क्या किया था? मीनिंग ऑफ सिटीजनशिप, that is the identity, our relation to the government,
our relation to our fellow citizens. Then, what is the difference between migrants, refugees, citizenship? Then, what is the meaning of whole and equal citizenship? ये हम लोगों ने आज की क्लास में किया. ठीक है.